हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर मैं आपके सामने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मैं फिर आपके सामने एक सीरीज़ लाया हूँ, आपको पता है। और उस सीरीज़ का नाम है सर मुझे पास करा दो। कौन सी सीरीज़ चल रही है बच्चे? सर मुझे पास करा दो। यानी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी लास्ट 2 क्लास हुआ है इसका। और मैं कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर्स का अपने बिहाफ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो लेके आपके सामने आओ। तो 2003 टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम्स का ये सीरीज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंस आपके लिए रखेगा ये, मेरी जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। तो चलिए आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को, जिसमें कई अच्छे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि आपके सामने साइड की पहली क्वेश्चंस आपके सामने आया है। पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं, इसको क्या कह रहा है। एन एल्डिहाइड आपको पता है बच्चे, CHO ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड। कह रहा है एन एल्डिहाइड, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लूँ जरा। हाँ, एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एल्डिहाइड होता है CHO, और जो हमारा कीटोन होता है वो C+O होता है। कह रहे हैं कि इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको इन्होंने माना है C3H6O। राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम। पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर हमें इसका नाम भी बताना है। तो फटाफट देखते हैं बच्चे। 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन, और आपके सामने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है C3H6O। ठीक है, अब चलिए ज़रा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इसको इरेज करने के बाद। चलिए देखिए, जैसे कि C3H6O है, यानी हमें 3 कार्बन अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन के लिए रास्ता बनाया, दूसरा कार्बन आपने कीटोन के लिए रख दिया, और फिर तीसरा कार्बन आपने 3 हाइड्रोजन के लिए रास्ता बनाया। तो हमें ये देखना है लास्ट में कि क्या हर एक कार्बन अपने आप में खुश है कि नहीं। खुश होने का मतलब कि 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं। तो आप देखिए CH3 C+O, और 3 कार्बन का है तो प्रोप कहते हैं। और आपने सर बीच में जो फंक्शनल ग्रुप लगाया है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का है। तो प्यारे बच्चों इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। और कीटोन के नाम के लास्ट में ON आता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। चलिए इसका सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे अब सेकंड है आपका एक एल्डिहाइड को साथ लेके चलना है सर। तो एल्डिहाइड के लिए हम साथ लेके चल रहे हैं। तो आपको देखिए एल्डिहाइड को हम लास्ट में लगाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है। C+O सिंगल बॉन्ड H। बाकी आप इसकी जगह पे फिर आप एक कार्बन और लगाइए। तो सर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सर एक और कार्बन लगाइए, क्योंकि C3 लिखा हुआ था, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आप लगा दो सर। 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब आप देखिए C3H6 2 4 एंड 2 6 हाइड्रोजन, और आपका लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप भी। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है? एल्डिहाइड। और यहाँ जो लगा हुआ था वो क्या था? कीटोन था। फटाफट इसका नाम बता देते हैं सर। तो 3 कार्बन का है ये भी। तो बच्चे 3 कार्बन का अगर ये है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का है। फिर आगे कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन द 2 इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो प्यारे बच्चों सिर्फ इसमें आप ध्यान से देखना कि सिर्फ इसमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ आपको C+O दिख रहा है कीटोन, और यहाँ आपको एल्डिहाइड दिख रहा है। मतलब ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। क्या है ये? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं जरा। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द आइसोमर्स। आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब क्या होता है? नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। हमें ब्यूटेन का आइसोमर ड्रॉ करना है। एंड एक्सप्लेन वाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। मतलब एल्केन का जो पहला 3 कार्बन है हम उसका आइसोमर क्यों नहीं बना पाते हैं, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आइसोमर की। प्यारे बच्चों आपको पता होगा सर, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है,
क्या होता है, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, जिसे हायर क्लासेस में बच्चों डिटेल से बताया गया है। अब कह रहे हैं ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, दैट इज C4H10। तो प्यारे बच्चों C4H10 ब्यूटेन होता है। तो सर फर्स्ट आइसोमर तो फटाफट आप ड्रॉ कर देंगे। सर 4 कार्बन लगाइए, तो 4 कार्बन लगाइए, और सबके साथ ना सर हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो सबके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसका नाम क्या होता है? एन ब्यूटेन। दैट मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल कंपाउंड से आपके नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल स्टेट में। अब हमें इसका सेकेंड आइसोमर बनाना है। तो सेकेंड आइसोमर बनाएंगे कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा सेकेंड आइसोमर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकेंड आइसोमर में आपको कुछ नहीं करना सर, इसके एक कार्बन को आप नीचे खिसका दीजिए, ब्रांच में कहीं लगा दो आप। तो ये देखो आप, जैसे एक को खिसकाएंगे तो कितने बचेंगे बीच में? 3 कार्बन बचेंगे। तो सर 3 कार्बन आप स्ट्रेट में लगा दो, और एक कार्बन को आप कहीं भी ब्रांच में लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रांच में। और हर जगह से कार्बन हैप्पी है। क्यों? क्योंकि हर जगह कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये इसका दूसरा आइसोमर बना, जिसको हम बच्चे आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं, आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? आइसोमर। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। फर्स्ट 3 मेंबर्स का आइसोमर क्यों नहीं बनता है? तो सर ऐसा इसलिए क्योंकि देखो C1, C2 एंड C3, ये जो 3 कार्बन है बच्चे, इन तीनों का आइसोमर इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब आप इसको अरेंज करोगे ना तो वो कार्बन का एक डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाएगा। हो सकता है कार्बन अपने बॉन्ड बनाने में सेटिस्फाई नहीं रख रहा हो, दैट्स वाई। इसलिए सही अरेंजमेंट नहीं हो पाने की वजह से फर्स्ट 3 कार्बन का आइसोमर नहीं बन पाता। इसके आगे वाले कार्बन का हम आइसोमर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल कुकिंग ऑयल्स डू। कह रहा है कि केरोसिन जो है डीकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर को, जबकि कुकिंग ऑयल कर देता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक होता है हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। प्यारे ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये एक टाइप का टेस्ट देता है। उस टेस्ट को हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये अनसैचुरेटेड वाला ही सिर्फ देता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जब इसका आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। क्या कर देता है? डीकलराइज। वैसे ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, तो ये उसको कुकिंग ऑयल क्या कर देगा? डीकलराइज कर देगा। जबकि केरोसिन ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि केरोसिन जो होता है आपका वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बिलोंग करता है। किससे? सैचुरेटेड से। दैट्स वाई। तो अनसैचुरेटेड वाले क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, जिसमें ब्रोमीन का कलर क्या हो जाता है? डीकलराइज हो जाता है। तो चलिए हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको समझें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ इथाइन। प्यारे बच्चों इथाइन भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको पता होगा इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये इथाइन होता है बच्चे, C2H2 सॉरी। अब मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए इसका काम होता है। आपकी ओपिनियन के अनुसार, इन योर ओपिनियन, व्हाई कैन नॉट वी यूज अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर फॉर दिस पर्पस। हम इथाइन और एयर का यूज़ क्यों नहीं करते इस पर्पस के लिए? हम क्यों इथाइन और ऑक्सीजन ले रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। होता क्या है कि जब आप इथाइन
और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहने का मतलब प्योर ऑक्सीजन का मिक्सचर जब आप लेते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए, तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट कंबशन करता है। कैसा कंबशन करता है, कंप्लीट कंबशन, मतलब पूरा का पूरा कंबशन करेगा और साथ में एप्रोप्रिएट हीट भी देता है ताकि वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सके उसे, यानी एक्सेस अमाउंट में क्या देगा, हीट देगा। सर बात समझ आ रही है आपको। वेयर एज जब आप इथाइन और एयर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी रह सकती है, तो इस वजह से, और दूसरी बात ऑक्सीजन का अमाउंट भी क्या होता है, लेस होता है, इस वजह से ये सही तरीके से कंबसन नहीं कर पाता। अगर देसी भाषा में कहें तो ये इनकम्प्लीट कंबसन करता है। कैसा कंबसन करता है, इनकम्प्लीट। दैट्स वाई इसका पर्पस वेल्डिंग पर्पस के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आया होगा। चलिए प्यारे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। इसको इरेज कर लें खांसी हो गई है, थोड़ा ठंड का असर है, समय ख़राब चल रहा है भाई, तो डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने प्यारे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार 5 स्टार लगा लीजिए, 10 स्टार लगा लीजिए, जितना भी लगाना है लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक कंपाउंड है एक्स, कौन सा कंपाउंड है, एक्स, मिस्टर एक्स। कह रहा है कि ये ना, ये कौन नहीं है बच्चे, ये कॉन्क होगा, कॉन्क। तो प्यारे कह रहा है हीटिंग विथ एक्सिस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कितने पे कर रहा है सर, 443 केल्विन, 443 केल्विन। तो आपको एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई देता है। तो पहले इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। सर आपने एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन पढ़ा होगा चैप्टर में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से हम वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारा एक कंपाउंड है सर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, जो आपकी 10th क्लास के लिए सबसे फेवरेट कंपाउंड है, दैट इज इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो प्यारे मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, C2H5OH, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर आप इसको बॉन्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, तो आप लिख देंगे सर CH3 सर CH2 और साथ में क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं सर कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे। तो जब 443 केल्विन पे हम करेंगे तो देखिए अपने को बस यहाँ पे पानी निकालना होता है। इस रिएक्शन में सिर्फ आपको पानी निकालना है। कैसे, तो देखिए ये जो H2SO4 है, H2SO4 प्यारे, इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ये कौन सा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकालने वाला। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप यहाँ क्या करना है, आपको सिर्फ H2O बाहर निकालना है। क्या निकालना है आपको बाहर, H2O। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा बच्चे, तो ये जो आपका कंपाउंड है, सॉरी, ये जो कंपाउंड है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। कहोगे सर कैसे, तो देखिए सर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो सर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ऐसा ही कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी आपके सामने एक एल्कीन नाम का प्रोडक्ट बन गया। कैसा बन गया, एल्कीन, दैट इज इथीन इसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक Y नाम का कंपाउंड बना, और Y क्या है हमारा, ये हो गया एल्कीन। बात समझ आ रही है। अब अगले हिस्से पे देखते हैं। कह रहे हैं X ऑल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम, ये जो X है ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और जो कि एक मेटल है, टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस Z, जो आपको एक कलरलेस गैस Z देता है। तो जरा आपने देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या कर रहा है, यही जो कंपाउंड है आपका, ये क्या कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सर CH3CH2OH, यही तो है हमारा इथेनॉल, और इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव। तो देखिए जब इसके साथ आप कराते हैं बच्चे, तो होता क्या है, ये जो इथेनॉल है आपका, इथेनॉल, यहाँ से क्या होता है, अब आप जानते हैं कि ये मेटल है, क्या है ये, सोडियम मेटल। मेटल क्या करेगा, यहाँ पे जब जैसे देखो ये इथेनॉल है, तो यहाँ पे माइनस, स्लाइटली माइनस, और यहाँ पे स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये H+ बाहर निकलता है, ये H+ बाहर निकलेगा और इसकी जगह पे कौन आएगा, सोडियम आ जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा CH3
CH2O- और Na+। इसको बच्चे बोलते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसे हम? सोडियम इथॉक्साइड। और प्लस में ब्रूम यानी एक्सप्लोसिव, ब्रूम यानी एक्सप्लोसिव, पॉप साउंड, बबल्स, कलरलेस गैस। कौन सा गैस रिलीज होगा? तो सर प्लस में हमारा एक गैस रिलीज होगा जो कि क्या है? हाइड्रोजन है। इसी को क्वेश्चन में जेड से इंडिकेट किया गया है। किससे? जेड से, सॉरी। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था एक्स वाई जेड क्या है? तो सर एक्स अपना इथेनॉल है, वाई अपना इथीन है, और जेड क्या है? हाइड्रोजन। कह रहे हैं राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। तो सर हमने रिएक्शन भी लिख लिया, और आपसे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा रोल कर रहा था? तो सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह काम कर रहा था? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, मतलब पानी निकालने वाला। तो उम्मीद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ आया होगा ये। तो प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए आज, ये सारे क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके सामने हमने लिखा है लगे रहो मेरे जाबाज खिलाड़ी, और आप खिलाड़ी हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो किसी को हम बोलते नहीं हैं। हमेशा हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, और आप अपने रिज़ल्ट के लिए लगे रहिए। बहुत शानदार रिज़ल्ट आएगा आपका, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लगे रहो मेरे शेर, मेरे जाबाज खिलाड़ी, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। और आप इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट सीरीज़ का वेट करते रहें और हमें रिस्पॉन्स देते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू।